क्या हुआ जब गांव वाले ने एक इच्छाधारी नाग को कैद कर लिया। उसके बाद इच्छाधारी नागिन ने अपनी जान दांव पर लगाकर जो किया उसे देखकर आप कांपने लग जाओगे। दोस्तों, मैं इस घटना के बारे में जानकारी देने खुद उस गांव में गया था। उसके बाद उस गांव के लोगों ने इस घटना के बारे में जो बताया वो सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। जब गांव वालों ने बताया कि वो इच्छाधारी नागिन रूप बदलकर उन गांव वालों के पास ही घूमती थी, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि इच्छाधारी नाग नागिन रूप बदलकर आपके आसपास ही रहते हों। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के फतुहाबाद गाँव की, जहाँ पर गोपाल नाम का एक किसान है। गोपाल के लगभग 50 बीघा से ज्यादा खेती है, तो वो अपना जीवन यापन खेती करके ही करता है। गोपाल के खेत के बगल में ही एक छोटा सा तालाब था और कुछ दूर पर एक जंगल था। गांव के लोग उस जंगल में नहीं जाते थे क्योंकि उस जंगल में एक बहुत पुराना नाग नागिन का जोड़ा रहता था। एक दिन गोपाल अपने खेतों में ट्रैक्टर चला रहा था। वहीं पर एक काफी बड़ा और भयानक नाग उस तालाब में पानी पीकर जंगल की तरफ जा रहा था। तभी गोपाल ने ध्यान नहीं दिया और ट्रैक्टर का एक पहिया नाग की पूंछ पर चढ़ा दिया। उसके बाद गोपाल देखता है उसके ट्रैक्टर के पहिए के नीचे एक भयानक नाग फंसा हुआ था। वो बहुत गुस्से में था और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। गोपाल उसको देखकर डर गया और भागता हुआ गया अपने गांव वालों को बुलाने। उसके गांव वाले डंडे लेकर उसके खेत के पास आ गए और देखा तो वहाँ पर ट्रैक्टर के नीचे एक भयानक नाग गुस्से में था। गाँव के कुछ लोग उसको देखकर लालच में आ गए कि ये नाग बहुत पुराना और भयानक है। इसकी उम्र जरूर 100 साल से ज्यादा की होगी और उसके पास नागमणि भी हो सकती है, और अगर वो नागमणि मिल गई तो गांव वालों की किस्मत ही बदल जाएगी। गांव वालों ने नागमणि के लालच में उस नाग को पकड़ने का निर्णय लेते हैं। उसके बाद कई लोग मिलकर किसी तरह उस नाग को पकड़कर गोपाल के ट्रैक्टर पर रख देते हैं। उसके बाद गोपाल जैसे ही ट्रैक्टर को आगे ले जाना चाहता है, वहाँ पर जो हुआ गांव वालों के पसीने छूट गए। गांव वालों ने देखा तो जंगल से एक भयानक नागिन उसकी तरफ गुस्से में भागते हुई आ रही थी। उनमें से 2-3 लोगों ने उस नागिन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस नागिन ने ऐसा फुफकारा कि वो वहीं बेहोश हो गए। देखते ही देखते गोपाल का शरीर अकड़ने लगा। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। नागिन का ऐसा गुस्सा देख गांव वाले बहुत डर गए। सबको पता चल चुका था कि इस नागिन के पास नागमणि है और ये बहुत शक्तिशाली है। हम गांव वाले मिलकर भी इस नागिन का कुछ नहीं कर पाएंगे। और गांव वालों ने उस इच्छाधारी नागिन के सामने घुटने टेक दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उनमें से कुछ लोगों ने उस कैद किए हुए नाग को भी मुक्त कर दिया। धीरे धीरे नागिन का गुस्सा शांत हुआ और वो नाग नागिन जंगल की तरफ चले गए। उसके बाद से गांव वालों ने सबक ले लिया कि कभी भी नाग नागिन या किसी जानवर को बेवजह नहीं परेशान करेंगे। तो दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हर हर महादेव।